नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने वाइब्रेशन को हाई कैसे रखें, अपने ऑरा को पॉजिटिव कैसे बनाएं। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ऑरा जो है या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। हर वक्त जो है हमारा ओरा जो है नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी क्रिएट करता रहता है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम कैसी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। क्योंकि जैसी वाइब्रेशन हम ब्रह्मांड में भेजेंगे वैसी ही वाइब्रेशन लौट कर आएगी, और हमारा ओरा जो है पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अपने ओरा को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने ऑरा को मजबूत बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं और दूर दूर तक फैला सकते हैं ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑरा किन बातों से, जो किन चीज़ों से नेगेटिव होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप नेगेटिव लोगों में रहते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं जिनका ऑरा खुद ही नेगेटिव है, हर बात में जो है वह नेगेटिव बात करते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं अपनी खुशी के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनको जो है छोटी छोटी बातों पर टोट कसना कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी ऐसी अगर आपकी फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो ऐसी एनर्जी आपके चारों ओर अट्रैक्ट होने लग जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा बनाना होगा। अगर आपका फ्रेंड सर्कल जो है बहुत अच्छा है, प्रभावशाली है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, अच्छी बातें करता है, सकारात्मक बातें करता है, तो आपका और अपने आप भी पॉजिटिव होता रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही मिलती रहेगी। ये तो हुई एक बात। और जो है दूसरी बात है, जो सुबह का समय होता है, सुबह का समय जो है एक डिवाइन टाइम है अपने ओरा को बढ़ाने के लिए। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, उस वक्त अगर हम मेडिटेशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करना हमारे ओरा के लिए सुपर फूड की तरह काम करता है। जैसे खाना हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही मेडिटेशन करना हमारे ओरा के लिए ज़रूरी है। हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी मेडिटेशन ज़रूरी है। जैसे ही हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, वैसे ही कॉस्मिक एनर्जी जो है हमारे ओरा में प्रवेश कर जाती है, और ओरा में जाकर जो है पूरे आभामंडल को प्रभावित करती है, और हमारा आभामंडल मजबूत होने लगता है, दैव ऊर्जा उसमें उतरने लगती है। तो मेडिटेशन करने से जो है हमारा ओरा मजबूत होने लगता है। तो आप जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आप सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, तो आपका ऑरा जो है दूर दूर तक फैलने लगता है। और इसके अलावा जो है कुछ क्रियाएं हैं जिनको करके आप अपने ऑरा को साफ रखने की कोशिश कीजिए। आप जैसे ही अपने ऑरा को साफ करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी जो है ऑरा से निकल जाएगी, और आपका ऑरा अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तो ऑरा को साफ करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे नमक के पानी से नहाना। आप पानी में नमक डालकर उससे स्नान कीजिए, और आप पाएंगे कि आपका ऑरा एकदम क्लीन हो गया है। आप जैसे ही किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ पर जाते हैं, या किसी के दाह संस्कार में गए हैं आप, तो वहाँ से आने के बाद आप जो है नहाइए। क्योंकि वहाँ के लोगों का ऑरा जो आपके आपके ओरा में चला जाता है, वहाँ की एनर्जी। तो आपको उसको साफ करने की जरूरत है। आप जो है नहाकर नमक के पानी से नहाइए अपना, या अपने ऊपर से जो है नमक को मुट्ठी में लीजिए और ऊपर से 4 बार मार लीजिए, और उसको जो है पानी में फ्लैश कर दीजिए। इससे भी आपका ओरा साफ हो जाएगा। ओरा को साफ करने की तो बहुत सारी विधियां हैं, जैसे अग्नि क्रिया के द्वारा जो है, अग्नि स्नान बोलते हैं इसको। आप बाती बनाकर अपने ऊपर से घुमाकर और फिर उसको जलाकर अपनी नेगेटिव एनर्जी को जला सकते हैं। इससे ओरा क्लीन हो जाता है। तो ओरा को जो है हम विभिन्न तरीकों से साफ कर सकते हैं। ओरा को साफ करना एक अलग
प्रकार का कार्य है, और इसको जो है लॉक भी किया जा सकता है। लॉक करना मैं आपको पिछली वीडियो में बता सकता हूँ, बता चुका हूँ कि कैसे लॉक किया जाता है। और आपको लॉक करने के लिए जो आप अपने सामने जो है एक क्रॉस का सिंबल बना दिया जाता है। जब आप ऐसे क्रॉस का सिंबल बना देते हैं तो आपका ऑरा 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। और इसको ओपन करना भी हमने समझ लिया था कि हम जब ऐसे करके इसको ऐसे करते हैं तो ये ऑरा ओपन हो जाता है, यानी आपका लॉक खुल गया है। और ऐसा ना भी कर पाए तो आप इंटेंशन रख कर कि मेरा ऑरा लॉक हो रहा है या अनलॉक हो रहा है, तो इंटेंशन के माध्यम से भी आप जो है अपने ऑरा को जो है लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो ये तो लॉक और अनलॉक रखना तो बहुत जरूरी है हमारे ऑरा को। लेकिन जो है हमें अपने ऑरा को नेगेटिव एनर्जी से बचाने की जरूरत है। इसके लिए जो है हमें सबसे पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए हमें। मंदिर जाने से क्या होता है कि लोग कितने भी बुरी भावनाओं से भरे हों, लेकिन वहां पर जाकर जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। वहां पे जाकर चाहकर भी वो लोग जो है नेगेटिव नहीं सोच पाते। वहां पर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही होती है, क्योंकि वहां पर लोगों को डर लगता है कि किसी के बारे में गलत क्यों सोचे। तो वहां पे जो है चाहे जानबूझकर ही सही, वहां पर लोग जो है पॉजिटिव सोचते हैं और वहां पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती है। जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं वहाँ लोगों की और देव देवताओं की जो है ब्लेसिंग हमें मिलती है, और हमारे ओरा में जाती है, हमारे प्राणों में जाती है। जब हमारे चक्रों को स्टिमुलेट करती है तो हमारा शरीर जो है पहले से अधिक शक्तिशाली और दैवीय ऊर्जा से भर जाता है, कॉस्मिक एनर्जी से भर जाता है। और हमारा जो है हीलिंग हो जाती है हमारे शरीर की। हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो तमाम दूर हो जाती है। इसलिए आपको जो है और आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली रूटीन में मंदिर जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन घर में पूजा पाठ करना उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना मंदिर में जाना होता है। क्योंकि घर में जो है आप थोड़ी देर आप भगवान के सामने हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन वहां पर जो है आपको पूर्ण रूप से वहाँ का ही पवित्र ऑरा मिलेगा। यहाँ पर जो है मंदिर मंदिर का ऑरा तो स्वच्छ है, लेकिन आसपास का ऑरा तो इतना प्रभावशाली नहीं होता। इस कारण से जो है मंदिर जाना ज्यादा प्रभावशाली है बजाय घर में प्रार्थना करने के। और वहां पर बैठ के जब आप कुछ देर मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं जो है बिल्कुल शुद्ध होने लगी है। आप एक मानसिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो आप जो है ऑरा को साफ करने के लिए, ऑरा को प्रभावशाली बनाने के लिए इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका ऑरा जो है बहुत ही प्रभावशाली होने लगा है, बहुत ही ऊर्जावान होने लगा है। और संकल्प शक्ति के द्वारा भी आप जो है ऑरा को बहुत मजबूत बना सकते हैं। जब आप संकल्प लेते हैं, आप मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाइए और अपने आप में विजुलाइज कीजिए कि आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है और ज़हूर बढ़ता जा रहा है, पूरे अंतरिक्ष में आकाश में फैलता जा रहा है, चारों दिशाओं में फैलता जा रहा है। जब आप इस प्रयोग को धीरे धीरे करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ऑरा जो है बहुत सारी जगह फैलने लगा है, और धीरे धीरे आप जो है आपका ऑरा जो है कई कई हाथों तक फैलने लगेगा। जब आपका ऑरा में इतना फैलाव आ जाएगा तो लोग आपकी तरफ खींचना चाहेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि आपका ऑरा जो बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि होते थे पिछले पुराने टाइम में, उनके पास शेर भी आकर आराम से बैठ जाते थे, क्योंकि उनका ऑरा जो है इतना प्रेममयी और इतना अधिक दूर तक फैला होता था। शेर, हिरण, सभी पशु पक्षी आकर जो है उनके पास बैठ जाते थे और उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उनका ऑरा इतना प्रेम में होता था कि इनकी ऑरा में संपर्क में आकर जो है लोग और पशु पक्षी तक प्रेम में भी हो जाते थे। तो ये होता था उनके ऑरा का प्रभाव। हम भी अपने ऑरा को इतना ही प्रभावशाली और शक्तिशाली बना सकते हैं जिससे लोग हमारे पास बैठना चाहें, पशु पक्षी हमारे पास बैठना चाहें। हमें जो है अपने ऑरा में प्रेम को उतारना होगा, अपने ऑरा को बिल्कुल क्लियर और अच्छी वाइब्रेशन से भरना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा ऑरा जो है बहुत ही दूर दूर तक फैलता जा रहा है। हमारा मंडल में अनोखी तरह की चमक आ गई है और इस चमक के माध्यम से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप ऑरा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है तरह तरह के क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, जिसके मदद से आपके ऐसे रत्न भी आते हैं जो हमारे ऑरा को बिल्कुल पॉजिटिव और पावरफुल बनाते हैं। तो अपने ऑरा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑरा ही हमारा आउट शरीर है, इनर शरीर होता है। भौतिक शरीर और एक होता है हमारा
जो है स्पिरिचुअल शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी भौतिक बॉडी से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए तो कहा गया है कि आत्मा में ज़्यादा शक्ति होती है, ना कि बॉडी में। आत्मा के बाद सभी शक्तियाँ होती है, लेकिन बॉडी की कुछ शक्तियाँ निर्धारित है। ऐसे ही हमारे ऑरा की पावर्स है। ऑरा को मजबूत बनाकर जो है हम इसको प्रभावशाली बना सकते हैं और अपने जीवन में तमाम खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम, क्योंकि ओरा ही ऐसा माध्यम है जिस जो हमारे सभी भौतिक वस्तु को खींच कर लाता है और हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाता है। जब अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो बातें वो जो है हमारे रियल लाइफ में आ जाती है। तो ओरा को मजबूत बनाइए, ओरा को शक्तिशाली बनाइए। ओरा ही है आपके जीवन का आधार, ओरा के द्वारा ही होगा आपका उद्धार। तो आप जो है ओरा में अच्छे से थॉट दीजिए, सुबह सुबह उठकर जो है योगा कीजिए, पर अपने आप को जो है अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।